हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड, दिन है ये बृहस्पतिवार का। सुबह सुबह का ही टाइम है, कोई ऐसा 6:30 पौने 7 का टाइम होगा ये, क्योंकि मैं 6:15 6:30 बजे के करीब लग जाती हूँ उनका लंच तैयार करने के लिए। तो आज मैंने इसमें उबाले हैं चने। रात मैंने भिगो के छोड़ दिए थे, तो सुबह चने उबाले हैं। थोड़े से इसमें डाल दिए थे मैंने आलू, अच्छी तरह से धो करके साफ़ करके। तो दोनों चीज़ साथ में ही उबल गई है। प्रियांशु चने लेके जाएगा फ्राई करके, और वंश खा के जाएगा पूरी, जो है मट्ठे में भे को दही में भे के जो बनाती हूँ मैं, क्योंकि कल श्राद्ध था तो पूरी बनी थी, उसमें से कुछ पूरियाँ बची हुई थी और वंश को ये बहुत पसंद है। तो जी सारे मैंने अलग कर दी है। चने मैंने छन्नी में कर दी है ताकि सारा पानी उनका निकल जाए, थोड़ी सी उनमें हवा भी निकल जाए। कढ़ाई में चढ़ा लिया है मैंने 1 चम्मच घी, और उसमें हल्का सा जीरा दाना डालूंगी, और वही बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल करके मैं इसके चनों को जो है छोंक दूंगी। प्रियांशु अभी बाहर है, वंश नहाने के लिए गया हुआ है, और दोनों कर रहे हैं कि भाई इतना टाइम हो गया, तुझे 10 मिनट होगी नहा के आने में और मुझे 15 मिनट होगी। तो दोनों की ये बातें चल रही हैं उनकी। और दोनों, मैं बताऊँ ना आपको, टाइम देख के जाते हैं। तो फिर जोन सा भी लेट आता है, वही फिर बोलता है कि तू इतने टाइम में नहा के आया और मैं इतने टाइम में नहा के आया। तो फ़िलहाल कुछ दिनों से इनका ये चल रहा है, और मैं अपना बस बोल के इन्हें एक बार, और मैं अपना किचन में लग जाती हूँ कि अब तुम्हें करना है अपना, जल्दी जाना है या बस छोड़नी है, कुछ भी करना है अपने तरीके से कर लो। तो जी बस ये हो गए हैं फ्राई चने के, और मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं। और अभी जो है वंश नहा के आ गया है, प्रियांशु गया है नहाने के लिए, और इसका मैं वंश प्रियांशु का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ अभी। और फ्रेंड, दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो प्रियांशु के तो मैंने चने उबाल दिए थे, और इनको अच्छे से मसाले में मैंने छोंक दिए हैं। तो थोड़े से ठंडे होने के लिए छोड़ दिए हैं। इसका तब प्रियांशु का फिर लंच बॉक्स लगा दूँगी मैं टिफ़िन। और वंश लेके नहीं जाता, वंश के लिए मैंने ये कर दी थी पूरी, दही में भे के छोड़ दी थी रात, क्योंकि मेरे वंश को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो कल पूरी बनाई थी, बची हुई थी, तो बोल रहा था मम्मी मेरी तो पूरी भेज देना, और नाश्ते में मैं भी यही लूँगी, मैं भी यही खाऊंगी आज। तो इन्हें दही में मैंने तोड़ करके डाल दिए थे टुकड़े, उसी में नमक, मिर्च, गरम मसाला ये ऐड कर दिया था। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल के तैयार हो गए। आलू उबाल लिए हैं, इसी में थोड़े से आलू ऐड कर लूँगी मैं। आलू सारे मैं नहीं रड़ाऊँगी, अलग से करके रख लूँगी, जब दोपहर के बाद या फिर जब कभी भी दोबारा से खाना होगा उसके बाद फिर से मिला लेंगे। तो इसमें छोटे छोटे से पीस करके मैं इसी तरह से कर लूँगी, जितने भी आलू। नमक मिर्च कम होंगे तो थोड़े थोड़े से मैं और डालने होंगे तो और डाल लूँगी। और जब चने उबाले थे ना, उसी में मैंने आलू डाल दिए थे। चने और आलू दोनों एक साथ ही उबाल दिए। तो जी वंश का तो मनपसंद ब्रेकफास्ट है ये। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला और ऐड कर दूँगी ताकि इसमें टेस्ट थोड़ा सा और आ जाए। और इसमें जब मैं टिफ़िन में लगाऊंगी तब इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है मुझको। तो चलिए देखते हैं बच्चों को। और बच्चे ना बड़े खुश होकर खाने वाले, क्योंकि दोनों की ही मैंने पसंद की चीज़ें बना दी आज। को स्कूल में जाना था दोनों को, बच्चे स्कूल में चले गए हैं। भाई साहब, तन्नू के पापा, विनोद, बाल कुमार, ये सब जो है खेतों में चले गए हैं। तो अभी फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बाहर का गेट मैंने कर दिया है बंद, नीचे छोड़ दिया है मैंने टफ़ी को। और अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना आराम से सारा काम करूँगी। जो मुझे थोड़े बहुत डस्टिंग वगैरह करनी है वो करूँगी। बेडशीट चेंज करनी है मुझे आज दोनों ही बेडों की, तो बेडशीट चेंज करूँगी, और फिर उसके बाद सारे में आराम से लगाऊंगी झाड़ू और पोछा करूँगी। तो बस यही काम है, और ये मुझे आध पौन घंटे में सारा काम निपटा लेना है। फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी और कान्हा जी को नहलाऊंगी। तो ये टाइम होता है मेरा बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करने का। तो जी बिस्तर बोल रही हूँ, बेडशीट मैंने उतार दी है। ये वाली बेडशीट मैं चेंज करूँगी अलका के बेड पे। और आज दूसरे वाले बेड पे भी, जो मेरे वाले बेडरूम में है, उस पर भी मैं इसी तरह की, मतलब कलर अलग है दोनों की, बिल्कुल एक सी बेडशीट है। उधर भी मैं वही बिछाऊंगी जो इस तरफ बिछाई है, बस कलर अलग है दोनों का। दोनों की बिल्कुल सेम सी ही बेडशीट है ये। तो जी बस यहाँ पे मैंने कर दी है, डस्टिंग वगैरह कर ली है, झाड़ू लगा दूंगी। अभी मैं चलूँगी फिर अपने वाले रूम में।
कमरों में अपन मैं काम कर रही थी तो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। मुझे ना थोड़ा सा आहट हुई, खड़का सा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये देखिए नीचे हमारे जो नीचे वाला टैंक है तो उस पर मोटा, इतना मोटा बंदर है वो बैठा हुआ है। उसके ऊपर जब मतलब उसके ऊपर से ढक्कन टूटा हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा सा वजन रखा हुआ है, सिल्ली उल्ली सी रखी हुई है और वो उसे हटा रहा है। और मैं ना नीचे तो खैर जा नहीं रही, मैं ऊपर से उसे भगाने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे तो वो भाग ही नहीं रहा। और उसके बाद भी ना उसने जितना उसे काम करना था वो उसने कर दिया है। वाले कमरे में आ गई, यहाँ के भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, वही डस्टिंग वगैरह करनी है। ये सब कुछ कर कुरा के तब मैं सारे में झाड़ू लगाऊंगी। अगर तुम आ गए थे लेकिन अभी काना जी को नहीं लाया। फिर ना सब्जी वाला भैया आ गए, पहले सब्जी लूँगी। मुझे फूल गोभी की तलाश थी, मैं सोची थी मगर आज फूल गोभी वो बढ़ाऊंगी। गोभी बढ़िया नहीं आ रही, आलू गोभी बनाती मैं तो। हाँ वो तो है, उसमें अंदर पता भी नहीं चलता। टमाटर क्या भाव हो रहे हैं अब? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। ये क्या है भाव है पेठा? पेठा 25 रुपये किलो। 30 का ही हो गया। 30 का हो, 30 का हो। और क्या लो भाई, और तो कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं। प्याज तो है हमारे, और क्या क्या है? लौकी है, बैंगन है। वो लौकी बैंगन तो कोई खाता नहीं, कच्चा पपीता है। थारे पे तो पता चलो ये दो चीज़ ही हैं। चलो जी इनसे देखेंगे क्या बनता है। और फ्रेंड खाने में बना रही हूँ दोपहर के पेठा, और पेठा ही मैंने लिया था अभी फ़िलहाल। पहले तो मैं सोच रही थी कि आलू गोभी बनाऊँ, लेकिन मुझे गोभी मिली नहीं और घर पे थी नहीं। तो जी चलिए जी कोई वो नहीं है, आज पेठा ही बना लेंगे। पेठे को मीठा कद्दू भी बोलते हैं गांव में, और पेठा भी बोलते हैं। तो जी बस वो मैंने छोंक दिया है, मेथी का इसमें छोंक लगता है। थोड़ा सा मैंने प्याज भी कस लिया बोल रही थी, मिक्सी में कर लिया था, पीस लिया था, और उसका भी जो है मसाला सा बना लिया है। वही सिंपल सा तरीका है। छोंक करके जब प्याज भून गई उसके बाद सारे मसाले डाल दिए मैंने, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें, हींग वगैरह। और थोड़ी सी खटास के लिए मैं डाल दूँगी उसमें आम के अचार का मसाला, और सबसे लास्ट में डाल दूँगी मैं इसमें मीठा, शक्कर। तो जी बस ये सब कुछ डालता है। पानी इसमें नहीं डालते हैं क्योंकि शक्कर खुद ही पानी छोड़ देती है। और फिर उसके बाद जो है मैं डालने के बाद ना एकदम से ढक्कन बंद भी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा ये है, जब तक पानी नहीं छोड़ती, वो पानी छोड़ देती है तो उसे अच्छी तरह से मिक्स करके और तब मैं इसका जो है कुकर का ढक्कन लगाती हूँ। 2 से 3 सीटी लगाऊंगी कम प्रेशर पे, बिल्कुल गैस को बिल्कुल डिम करके। तो जी बस ये मैंने छोंक दिया है। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रखी हुई है। आज बनाऊँगी सूजी की खीर, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे श्राद्ध है। और श्राद्ध में मीठा तो खैर कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है, चाहे तो दूध का बनाओ चाहे हलवा बनाओ, कुछ भी बनाइए। तो जी आज मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँगी सूजी की खीर। कढ़ाई में मैंने सूजी छान ली है और जी उसमें ही घी डाल करके सूजी को भून लूँगी। इंडक्शन पे मैंने रखा हुआ है दूध गर्म होने के लिए। तो बनाऊँगी मैं भगोने में, कढ़ाई में मैंने सूजी को भून लिया है। सूजी हमारी भुन गई थी और देखिए दूध भी हमारा अच्छे से खटक गया है। तो थोड़ी सी सूजी जब ठंडी होगी मैंने दूध में इसको डाल दिया है, और इस तरह से बड़े अच्छे मिलाते रहो और डालते रहो, बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छे से जो है इसकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। सारा खाना मेरा बन गया है। तो दही निकाल ली है, पेठा मैंने बनाया था वो निकाल लिया है, सूजी की खीर है, और साथ में मैंने बनाए थे पराठे, और साथ में मैंने ले लिया है जल। तो बस जी भाई साहब यहाँ नहा नू के आ चुके थे, अभी भाई साहब इसको पूज देंगे, गाय को खिला देंगे, और आज का हमारा श्राद्ध पूरा हो जाएगा। ये आए थे नहा करके नीचे से और बोल रहे थे कि मेरे सिर पे कर दे मालिश तेल की। मैं इनसे बोल रही कि तुम्हारा ना उल्टा ही काम है, नहाने से पहले मालिश होती है आधा घंटा 1 घंटे पहले, लेकिन ये ना जब नहा के आ जाते हैं तब वे मालिश करवाते हैं। तो इतना सारा तेल ये भरवा लेंगे सिर में, फिर बोल रहे कि मैं शाम को एक बार फिर से नहा लूँगा।
तो जी चलिए जैसे भी है, और बोल रहे कि अच्छी तरह से मसाज कर उंगलियों की सहायता से। तो जी इनके सिर पे मैंने कर दी है फ़िलहाल मालिश। दोपहर का सारा काम मेरा निपट गया था। रसोई मैंने अपनी बिल्कुल साफ़ कर दी है क्योंकि रात का खाना बनाया था। तो जी गैस वगैरह बर्तन उर्तन मेरे सारे काम निपट चुके हैं। सभी ने खाना भी खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने 3 बजे के करीब लगा दी थी मशीन, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी हो रही थी और फिर कल भी नहीं कपड़े धुले थे और आज भी हो गए थे। तो लगातार ये 3 दिन के श्राद्ध होते हैं, तो बीच वाले दिन मैंने एक दिन कपड़े धो दिए। तो आज बस मैंने कपड़े धो दिए थे, इसी वजह से सारे कपड़े धुल गए हैं। अभी इनको सुखा देती हूँ और फिर जो है देखते हैं क्या ही करेंगे क्या नहीं। बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, बच्चे सब नीचे गए हुए हैं, कोई ट्यूशन जा रहा है, सब नीचे ही हैं। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं है। और फ्रेंड 5 बज गए हैं, तो उधर झाड़ू लगाई सारे में मैंने अंदर हॉल की तरफ से कूड़ा लेके जा रही हूँ। वे बुग्गी लेके चले गए, मैंने उनसे कहा था मैं यहाँ ये कूड़ा का तसला भर रखा, ये भी ले जाइए बुग्गी में। अच्छा हाँ, सुना ही नहीं पर मैं बुग्गी चला लूँ, मुझे बुग्गी चलवा लो, मैं भी चला लूँगी, ऐसी बड़ी बात ना बुग्गी चलाने में। तो फ्रेंड बस दोपहर जो है जल्दी से काम कुम से निपटाया, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धो दिए थे और उसके बाद में फिर मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। आज मैं बताऊँ आपको, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब थी, तो सुबह भी मैंने काम काफ़ी लेट शुरू करा था क्योंकि मेरे ना सुबह से आज सर में दर्द हो रहा था। और आज मैं ना चूल्हा वगैरह भी साफ़ नहीं कर पाई सुबह के टाइम, क्योंकि बस जल्दी से काम किया, हथकार का खाना निकालना था और फिर ना दवाई ली, सर में दर्द था मेरा बहुत ज़्यादा। तो चूल्हा भी मेरा आज ऐसे ही है, लेकिन अब चूल्हा साफ़ कर दूँगी मैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने यहाँ पे खाना बनाया नहीं था, सारा अंदर किचन में बनाया, लेकिन अब बनाऊँगी शाम के टाइम। तो पहले चूल्हा भी साफ़ करूँगी यहाँ पे। और मट्ठा रखा है 1 बाल्टी भरा हुआ, वो पूछूँगी क्योंकि बच्चे हमारी पी लेती है मट्ठा। तो वंशी बोल लूँगी, वंशी लेकर चला जाएगा। और जी और नीचे जाने से पहले दूध निकालने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले ना मैंने अपना चूल्हा साफ़ कर दिया है, क्योंकि आज ये सुबह साफ़ नहीं हुआ था, तो उसकी सारी राख वगैरह निकाल दी है। इसको लीप करके छोड़ दूँगी मैं, फिर उसके बाद चलूँगी नीचे, निकालना है मुझे अपनी भैंसों का दूध। वो फ्रेंड आज ना तन्नू के पापा यहीं पे हैं और विनोद भी आ गया है खेत से, तो मैं देखती हूँ आज इन्हें कोई सा को बैठाऊँगी, इन पे निकलवाऊँगी। विनोद तो वैसे दूध निकाल लेता है, जो लड़का हमारे यहाँ पे काम करता है, लेकिन मैं देखूँगी बातों में तन्नू के पापा को भी बैठा के कि दूध निकलवा कर सीख लो थोड़ा सा। तो वैसे तो वो करते तो रहते हैं कि हाँ चल सीख लूँगा, लेकिन जब करने का नंबर आता है ना निकालने का, मैं कहता है मुझसे निकलता ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, बच्चे भी यही बात बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम दूध तो निकालने, फिर तुम हमारी ड्यूटी लगा दोगे कि फिर जब भी कुछ ज़रा सा वो हुआ उनका तुम दूध निकाल लो। तो चलिए फिर चूल्हा मैंने लेप लिया है, अभी नीचे चलती हूँ, इनसे दूध निकलवाने की कोशिश करती हूँ आज। काटनी तो जब आगे जब सीखोगे, कोई बैठ तो है नहीं, बिना बैठे हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से देख रही है, तो नहीं कहीं भी नहीं, तो डर है बहुत बेचारी। विनोद पर क्या सिखाऊं, विनोद पता है, विनोद तो सुबह का टाइम कार लेकर दी हुई, ये तो सिक्का सिखाया लड़का। अब कभी कभी ऐसा हो जाए विनोद तुझे भी कहीं जाना पड़ जाए, मुझे भी तीसरा मेंबर भी तो होना चाहिए, फिर सबको सिखा दो जो कुछ करना ना पड़ा बस ना, हम तो बिना कुछ करे हो रहे और क्या है, तो यूट्यूब चला जाइए बस हैं। ऐसा तो हो जाए मैं तब मैं थारे ऊपर कहीं चली जाऊं छोड़ के। एक ही हाथ से काट दो, इतना बड़ा दूध है कढ़ाई है ना, तो हाथ से काट लोगे। देखो कितनी फोकी धार है, लगी तो भी ना धार सी है लगी तो रही। और मुझे क्या कहोगे तुम रोज, यही बात तो मैं क्या करूँ थी रोज डेली, मगर ना ऐसा नहीं पकड़ते, एक थनी इधर का पकड़ेंगे एक उधर का पकड़ेंगे, यो छोड़ो यो पकड़ो, हाँ यो वाला यो, हाँ नु तिरछा ऐसा पकड़ो, बराबर तुम, फिर कोई सा भी आता पर ढंग से नहीं आता।
विनोद धार देख, एक ही थड़ की धार लग रही, दूसरे की लग रही करता नहीं रहा भाई, हैं? करता है देखो, है भाई, करता है देखो, काट लो बस पहले। रोज एक थड़ का भी काट के देखो तो सीख जाओगे। सीखना यो तो इतना मुश्किल काम नहीं है भाई। मुश्किल ही है ना। मुश्किल, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इतना हार्ड हार्ड काम हो वो तो कर लो। दूध का मुश्किल लगा है। चलो अच्छा उठियो विनोद, चल तू बैठ, देखो विनोद देखेगा कैसा काट देगा। विनोद दिखाओगा तब मैं काट के। एक तुमने तो काट लिया, अब विनोद काट देगा। वंश और प्रियांशु तैयार नहीं होते, मैंने उनसे कह रही मगर चलो तुम भी काट के देखियो रे। तुम कह रहे ना बस यही काम नहीं सीखना हमें, देखियो ये हूँ एक्सपर्ट। तो काट ले। मेरा तो काम बेचारा विनोद ही करा करेगा।